Hello, good evening, everyone. Today we are going to do a poem Keeping Quiet written by Pablo Neruda. This poem is from your book Flamingo, class 12th. In this poem, here is the theme of the name of the poem is keeping quiet. Keeping quiet means you have to be silent. बट यहाँ पे साइलेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको चुप रहना है, आपको करना है इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर झांकना, एनालाइज करना कि हम क्या हैं, हमें चुप रहकर क्या करना है। हमें चुप रहकर अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो यहाँ पे जो है हमारा स्टार्ट करते हैं हम इसका। तो चुप रहना, जैसे क्लास में टीचर्स भी आती हैं, बोलती हैं कि सभी बच्चे चुप रहेंगे, कोई शोर नहीं करेगा। तो वहाँ पर क्या कहा जाता है, आपको चुप रहकर आपको अपने फोकस करना है। तो यहाँ पर पोम भी यही कहना चाहती है, राइटर यही कहना चाहते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगी और हम सब चुप हो जाएंगे। एंड वी विल कीप ऑल स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ। क्यों ना हम ऐसा करें कि इस धरती के फेस पर आज हम लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो यहाँ पर आर्म्स का मतलब क्या है कि ये नहीं कि अपनी बॉडी मूवमेंट्स नहीं करनी है। इट मीन्स कि अपने मन को भी शांत रखना है, आपने अपनी बॉडी को भी शांत रखना है और अपने माइंड को भी थोड़ी देर के लिए शांत रखना है। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को शांत नहीं रखेंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली आप क्या एनालाइज कर रहे हैं अपने आप को। तो सोचिए अगर ऐसा मोमेंट कभी हो तो इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। तो कितना स्ट्रेंज मोमेंट होगा ना, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी विड ऑल बी टुगेदर, और हम सब एक साथ चुपों इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। तो कितनी अजीब सा सब जगह छा जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एक नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन। यहाँ पे बात करते हैं हम कि जो हमारी वर्ल्ड के अंदर प्रोफेशंस हैं, कई तरह के प्रोफेशंस होते हैं। तो कुछ प्रोफेशन होते हैं जिसमें हम अपने आप को हार्म करते हैं, कुछ प्रोफेशंस ऐसे भी हैं जिसमें हम दूसरों को हार्म करके अर्निंग करते हैं। तो वो देखते हैं यहाँ पर कौन से दो एग्जांपल्स लिए गए हैं इस पोम के अंदर। यहाँ पर पोइट ये कहना चाहते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। तो दो तरह के हैं यहाँ पर, एक बात की है फिशरमैन की और दूसरी बात की है सॉल्ट गैदरिंग पर्सनस की। तो जो फिशरमैन है वो वेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं और अपनी अर्निंग करते हैं। और ऐसे ही जो सॉल्ट गैदरिंग मैन है, उनको नमक को इकट्ठा करते हैं, उनके हैंड जो है वो कट जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं। तो आज वो भी कुछ ना करें, तो ना हम दूसरों को हार्म पहुंचाएं और ना हम खुद को हार्म करें। तो ऐसा मूवमेंट लाना चाहती है पोइट यहाँ पर, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। अब देखिए कई तरह के लोग हैं हमारे इस वर्ल्ड के, इस दुनिया के अंदर। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि पॉलिटिशियंस हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, कुछ लोग हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स हैं। टेक्नोलॉजी एक्चुअली इतनी डेवलपमेंट होती जा रही है, लेकिन इससे नेचर को तो हार्म हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज तो ख़त्म हो ही रहे हैं। तो यहाँ पर बात की है कि हम किस किस तरह के वॉर्स करते हैं अपने अपने वर्ल्ड में। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, अब कुछ ग्रीन वॉर्स करते हैं। ग्रीन ग्रीन वर्ड किससे रिलेट करता है, एनवायरनमेंट से, नेचर से। तो हम कुछ लोग ग्रीन वॉर्स करते हैं, नेचर को हार्म करते हैं, एनवायरनमेंट को चोट पहुंचाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं हम सभी। वॉर्स जैसे प्लास्टिक का भी यूज़ करते हैं, तो प्लास्टिक का यूज़ करने से क्या, पॉलीथीन्स यूज़ करते हैं। पॉलीथीन क्या है, हम सड़कों किनारे फेंक देते हैं। और पॉलीथीन जो है वो एक ऐसा प्लास्टिक, एक ऐसी चीज़ है जो कि सॉइल के अंदर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होती है। तो वो पॉलीथीन अगर आप कितने साल बाद भी निकालेंगे तो वैसे ही मिलेगी आपको। तो इस तरह से क्या होता है, एनवायरनमेंट को तो हार्म हो ही रहा है। वॉर्स विद गैस, कुछ वॉर्स ऐसे भी हैं जो गैस से होते हैं, यानी कि जैसे कि पॉल्यूशंस हैं। तो पॉल्यूशन गैस के अंदर क्या आ जाएगा, पॉल्यूशन आ जाएगा। हम इतने सारी डेवलपमेंट हुई है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई होती जा रही है, अलग अलग तरह की सड़कों पर गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, फैक्ट्रीज नई नई खुल रही हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए हम सब चीज़ें करते जा रहे हैं और ये करनी पड़ रही हैं, क्योंकि मॉडर्न जो है वो ईरा की डिमांड भी है एक्चुअली। वॉर्स विद फायर, कुछ फायर से करते हैं। फायर मीन जो हमारे रियल जो वॉर्स होते हैं, युद्ध होते हैं, जिसमें आर्मी जो होती है लड़ती है, उनको बंदूक भी चलानी पड़ती है, बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वेपन्स यूज़ हो रहे हैं। लेकिन इन सभी तरह के वॉर्स में होता क्या है, विक्ट्री तो मिल जाती है लेकिन सर्वाइवर कोई नहीं रहता, उसकी जीत को जश्न मनाने वाला कोई भी रहता ही नहीं है। तो क्यों ना आज हम ऐसा करते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स एंड इन द शेड डूइंग नथिंग। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स किसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज हम क्लीन क्लोथ्स पहन लेते हैं। क्लीन क्लोथ्स का मतलब क्या होता है कि आज हम एक नई बिगनिंग करते हैं, है ना। तो क्लीन क्लोथ्स, सफ़ेद कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं है कि आपको सफ़ेद कपड़े पहन के अपने ब्रदर के साथ चलना है, इन द शेड, छाया में चलना है। क्योंकि अगर आप लिटरल मीनिंग देखेंगे तो बहुत फनी सा लग रहा है ये, लेकिन यहाँ पर सिंबलाइज कर रहे हैं। वाइट क्लोथ सिंबलाइज करते हैं, क्लीन क्लोथ सिंबलाइज करते हैं एक न्यू
न्यू बिगनिंग को करते हैं। वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स का मतलब क्या है कि हम मैन काइंड के साथ चलते हैं, मानव जाति के साथ चलते हैं। इन द शेड यानी कि रिलैक्स्ड होकर, कूल माइंड होकर, डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते का मतलब क्या है? अब कुछ नहीं करते का मतलब वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। आपको कन्फ्यूज नहीं हो जाना कि कुछ नहीं करते। इट मीन्स टोटल इनएक्टिविटी नहीं है कि आपको बिल्कुल परमानेंट अपने काम धंधे छोड़ के सब वर्क, सस्पेंशन ऑफ वर्क करके आपको आराम से रेस्ट करना है। लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट। लाइफ तो चलते रहने का नाम है, मूव करने का नाम है। आई वोंट नो ट्रक विद डेथ। अब हमारा मौत से क्या लेना देना? हमें तो अपने काम करना है। डेथ जब आएगी आएगी, साइलेंटली आएगी या कैसे आएगी, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड ना हो। अब क्या कहते हैं कि हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सिंगल माइंडेड हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा टारगेट ये है, उस टारगेट को पूरा करने में लग ही जाते हैं, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, और उसी में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहते हैं। एंड फोर वंस कुड डू नथिंग। तो हम क्या करते हैं? आज हम कुछ नहीं करते ना, एक सिंगल माइंडेड नहीं होते, कोई टारगेट नहीं रखते, सिंपल लाइफ जीते हैं। अपना एक टारगेट रखते हैं कि हमें एनालाइज करना है खुद को कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और कभी हमारे झगड़े हो जाते हैं हमारे अपने लव्ड वन से, तो हमने इंट्रोस्पेक्शन करना है अपना अंदर। तो इसकी जो मेन थीम है वो इंट्रोस्पेक्शन है। फोर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस। हाँ, एक साइलेंस ज़रूर आएगा। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, पर आपकी सैडनेस को तोड़ते हैं, इंटरप्ट करते हैं। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आर सेल्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आर सेल्फ विद डेथ। हम अपने आप को डेथ की थ्रेटनिंग करते रहते हैं कि अरे मैं तो मरने वाली हूँ, मुझे मरने से पहले पहले ये सब, डेथ से पहले ये सब काम करने हैं, मुझे ये काम निपटाने हैं। और उस भागा दौड़ी के चक्कर में हम बहुत सारी एरर्स कर जाते हैं, मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो अपने आप को समझना है, अंडरस्टैंडिंग आर सेल्फ, अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। तो आज हमें ये सब चीज़ें करनी है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। एक अर्थ हमारा एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि क्या पता ये अर्थ हमें आज बहुत कुछ सिखा जाए, है ना? ये धरती बहुत कुछ सिखा जाती है, धरती माँ। एवरीथिंग सीम्स डेस्ट। कभी कभी ऐसा लगता है कि हर चीज़ खत्म होने वाली है, डेड है। लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। लेकिन अचानक से क्या होता है, उस बंजर ज़मीन में भी एक छोटा सा पौधा निकल आता है। चाहे वो वाइल्ड पौधा निकल जाए, तो उस आप वाइल्ड पौधे से ही सीखिए, जो वहाँ पर अपने आप ही अनवांटेड प्लांट्स निकल जाते हैं। तो देखिए ना, अर्थ कितना हमें सिखा देती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं 12 तक गिनती गिनेंगे, इतना ही ईजी है चुप रहना। और चुप हो जाएंगे और मैं चली जाऊंगी। और आप, जो मैं समझाना चाहती थी इस पोएम को थ्रू, आपने आई होप वो समझ लिया होगा। तो इसकी मेन थीम क्या है? इसकी मेन थीम है इंट्रोस्पेक्शन। आपको समझना है, आपको इंट्रोस्पेक्शन करनी है, खुद की एनालाइज करना है अपने मन को। ठीक है, तो इसकी मेन थीम जो है ये रहेगी। थैंक यू। आई होप कि आपको ये पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी, और एग्ज़ाम के लिए गुड लक।